जियत जागत मन खेबर, जे धर्म बरोबर होथे। एक सांस आजादी के 100 जन्म बरोबर होथे। कैसी लगी आपको कविता? बहुत अच्छी ना? तो जिंदगी में आज़ादी का बहुत बड़ा महत्व है। और ये आज की जो कविता है डॉक्टर जीवन यदु, एक सांस आज़ादी के, जो कि छत्तीसगढ़ भारती कक्षा 8वीं से लिया गया है, इसको हम पढ़ने वाले हैं और इसके भाव को समझने वाले हैं। मन के वर जो है भलु सब प्राणी वर आज़ादी के हवा म सांस लेवई ला पसंद करते हैं। गुलामी के बड़ा सुहारी ले आज़ादी के सुख रोटी है ज़्यादा गुरतुर लाख थे। तो ये छत्तीसगढ़ कविता में कवि ऐसने किस्म के भाव प्रकट करे हैं। जब ये कविता आएगा और इसकी जब आपको संदर्भ व्याख्या लिखने के लिए आएगा, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, जिसमें आपको संदर्भ लिखना रहता है, जिसमें पाठ का नाम आपको याद रहे। तो आपको ध्यान से कविता पढ़नी है। वो पाठ का नाम क्या है? एक सांस आज़ादी के। और जो इसके जो कवि हैं वो डॉक्टर जीवन यदु हैं। दोनों का जिक्र आपको करना पड़ेगा। और प्रसंग में ये लिखना होगा बच्चों कि प्रसंग में क्या लिखना है कि गुलामी के बड़ा सुहारी ले आज़ादी के सुखा रोटी ज़्यादा गुर्द लगते। तो ये इसमें हम ये लिख सकते हैं कि यह कविता आज़ादी के महत्व के बारे में बताया है। आज़ादी का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के महत्व के बारे में बताया गया है। ये इस प्रकार से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इस इनकी कविता की क्या भाव है, क्या भावार्थ है। जियत जागत मन खेबर, जे धर्म बरोबर होथे। एक सांस आजादी के 100 जन्म बरोबर होथे। अर्थात तो आपको बिल्कुल क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा कि जो आदमी यदि जीवित है उसके लिए एक धर्म है। क्या धर्म है? आज़ादी। आज़ादी से जीना उसके लिए धर्म है। और ऐसी जिंदगी आपके 100 जन्म से बेहतर है। जेकर चेथी माँ जोड़ा कसला में रहे थे गुलामी। जेन जो हारे बैरी मन ला घोलन के लामा लामी। नाव ले ज्यादा जगमा होकर होथेगा बदनामी। ऐसन मनखे के जिंदगी बेशरम बरोबर होथे। एक सांस आजादी के 100 जन्म बरोबर होथे। जेकर चेथी माँ, चेथी यानी जो सर का पिछवाड़ा भाग है, जूड़ा कस माढ़े रहे थे गुलामी। जूड़ा, जूड़ा जो बांधते हैं, बाल जब बड़ा हो जाता है तो जूड़ा बांधा जाता है। तो ऐसे यदि किसी के चेथी माँ यानी किसी के जिंदगी में यदि गुलामी है तो ऐसे जैन जोहारे बैरी मन ला घोलन के लामा लामी। और जो अपने शत्रु से ही वो घोलन के लामा लामी, मतलब नीचे झुक करके उसको प्रणाम कर रहा है, उसके पैर छू रहा है। ऐसे जो गुलामी रूपी जो गुलामीपूर्ण जो जिंदगी है, ऐसे जीने वाले व्यक्ति का नाम ले ज़्यादा जो है उसका बदनाम होता है। उसको नाम वाम कुछ नहीं मिलता। वो जीता तो है लेकिन उसकी बदनामी होती है, कोई उसको पसंद नहीं करता। तो ऐसे मनखे की ज़िंदगी बेशरम बरोबर होते हैं। ऐसी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी होती नहीं, ये है। अब ये देख रहे हो यहाँ पर अंग्रेज लोग कुछ किसानों मजदूरों को जो है किस तरह से डरा रहे हैं और इनकी ज़िंदगी क्या बेहतर है? नहीं है। लेकिन इस चीज़ को जब हमारे कई वीरों महापुरुषों ने समझा और एक अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि ऐतिहासिक मामला है, तो उसी की बदौलत आज जो है हम आज़ादी की ज़िंदगी जी पा रहे हैं। तो ये किसी न किसी को तो उठाना ही पड़ता है ये कदम। और हमको सबको जो है आज़ादी की ज़िंदगी जीने का हक है। हम सब दूसरों की गुलामी न करते हुए मेहनत करें और अपनी मान सम्मान जो है बनाए रखें। लहू की नदिया तौर निकलते बीर हजत के बेरा।
सूरज निकलते मेट के करिया, बादर वाला घेरा। उजियारी ले तभे उछलते अंधियारी के डेरा। सबे प्राणी बर आजादी करम बरोबर होते। एक सांस आजादी के 100 जन्म बरोबर होते। लहू की नदियाँ मतलब संकट की घड़ी। तौर निकलते, तैर करके निकलता है कौन? वीर। जिस समय वीर संकट की घड़ियाँ को आगे बढ़ करके वो निकलता है, तो सूरज निकलते मेट के करिया, बादल वाला घेरा। उस समय ऐसा लगता है मानो सूर्य जो है, जो काला बादल है, दुख का जो संकट की जो घड़ी है, वहाँ से वो निकल रहा है, उसको जीत करके निकल रहा है। और उस समय उजियारी ले तभे उगलते अंधियारी के डेरा उछलते। उस समय अंधेरा को ख़त्म करके उजाला की जीत होती है। तो ऐसे ही सभी प्राणियों का कर्म होना चाहिए। ये इस प्रकार से इस कविता का भाव है। जेला नहीं ये आज़ादी के को कनी चिन्हारी, पर के कोठा के बैला मन चरथे ओकर बारी। आज़ादी के बाशी आगो बिरथा सुनहा थारी, सोन के पिंजरा माँ आज़ादी भरम बरोबर होते। एक सांस आज़ादी के 100 जन्म बरोबर होते। यहाँ पर भाव क्या है? जेला नहीं आज़ादी के कोकनी चिन्हारी। जिसको अपने आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, वो नहीं समझ पा रहा है कि आज़ादी क्या चीज़ है, वो दिन रात दूसरों की गुलामी करता रहता है। तो ऐसे लोगों का ही जो बारी है, उसमें पर के कोठा के बैला मन चढ़ते होकर बारे। दूसरे घर के लोग जो है आ करके राज करते हैं। अपने घर जो अपने देश के लोग हैं, उनको जो है वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। दूसरे लोग आ करके जो लूट लाट करके चले जाते हैं, जैसा कि अंग्रेज आए और बहुत सारी चीज़ों को जो है हमारे देश से लेकर के वो चले गए। तो एक प्रकार से हमारे बारी में दूसरे का बैल जो है घुस गया, ऐसा ही इसको मानो। तो आज़ादी के बाशी आगो बिरथा सुनहा थारी। यदि हम आज़ाद रहें तो हमारे लिए ऐसा है कि आज़ाद में आप बासी भी भले खाते रहो, भले ही आपको सोने के थाली में कोई चीज़ जो है परोसा ना जाए, लेकिन आज़ादी में जो आपको जो खाने पीने को मिलेगा, भले ही आप नून मिर्चा चटनी बासी में ही खा लो, लेकिन ऐसी गुलामी भरी ज़िंदगी से अच्छा है कि अपनी हक के खाओ और अपने मेहनत से खाओ। तो सोन के पिंजरा में आज़ादी भरम बरोबर होते। जैसे तोते को जो है सोने के पिंजरा में हम डाल दें और उसको तरह तरह के खाना खिलाएं, तो क्या मतलब? ऐसे गुलामी पड़ी जो ज़िंदगी है, गुलामी भरी ज़िंदगी, उसमें जी करके भी क्या मतलब कि वो उड़ ना पाए, है ना? माढ़े पानी माँ नहीं गावे खलबल खलबल गाना, बिना नहर उपजाए न बांधा खेत माँ एको दाना। अपन गोड़ के बंधना छोरे मिले ओला ठिकाना। आजादी है सब विकास के मरम बरोबर होते। एक सांस आजादी के 100 जन्म बरोबर होते। माढ़े पानी नहीं गावे खलबल खलबल गाना। एक जगह में यदि पानी रुक गया तो उससे आवाज़ कैसे आएगी, वो गाना कैसे गाएगा? बिना नहर उपजाए न बांधा खेत में एको दाना। और नहर यदि बांध में अटका ही रहे, बिना नहर उपजाए न बांधा, बांध को जो है जब छोड़ा ना जाए, जब उसको आज़ाद ना किया जाए पानी को, तो खेत में वो पानी पहुँचेगी कैसे और खेत में फिर अनाज उपजेगी कैसे? अपन गोड़ के बंधना छोरे मिले ओला ठिकाना, ओला मिले ठिकाना। तो अपने पैर का जो है बंधना छोड़ो, आप आगे बढ़ो और अपनी ठिकाना और अपने उद्देश्य की को पूरा करो। ऐसा इस कविता का भाव है। आज़ादी है सब विकास के मरम बरोबर होते। सभी विकास का जो आधार होता है वो है आज़ादी। बिना आज़ादी के आपको जो है
कुछ भी इस दुनिया में मिलने वाला है नहीं। तो ये कविता जो है हमको आज़ादी की सीख देती है और हमको आज़ाद ऐसे ही जीना है। तो आपको अच्छा लगा होगा ये कविता, तो आप कमेंट में लिख करके भेजें कि आपको कैसी लगी कविता, और चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें।